Hello friends, I am Dr. Pradeep Joshi. Welcome you in the session of accounting terminologies. Friends, in this video we are going to discuss various terminologies, that is various terms used in accounting. दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंसी में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, मतलब कौन कौन से टर्म्स अकाउंटिंग में रेगुलर यूज़ होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शंस मीन्स व्हेन वी एक्सचेंज द गुड्स और सर्विसेज between the two person or two parties for money or money worth, it is called as transactions. यस माय फ्रेंड, जहाँ पर दो पर्सन या दो पार्टी के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है मनी या मनी वर्थ के साथ, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, परचेस मोबाइल बाय एक्सचेंजिंग द कैश। इस एग्जांपल में देखिए हमने मोबाइल एक्सचेंज किया है कैश के साथ, मतलब ये हो गया ट्रांजैक्शंस। और मनी वर्थ का मतलब जो एक्चुअल कैश नहीं है लेकिन उसको कैश इक्वल माना जाता है, दैट इज की चेक। मतलब समटाइम्स अगर कैश नहीं है तो हम चेक से भी पेमेंट करते हैं, तो ये भी ट्रांजैक्शन कहा जाता है। Transaction is divided into two parts. One is monetary transaction and another one is non-monetary transaction. So first we discuss the monetary transaction. Friends, when transactions involves money or money worth in exchange indirectly is called as money transactions. दोस्तों जिस ट्रांजैक्शन में मनी या मनी वर्थ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है एक्सचेंज में, इसे कहते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। Now we are going to discuss these two sub part of monetary transaction, that is cash transaction and credit transaction. So first one is cash transaction, a business transaction in which actually cash received or actually cash paid immediately, that is called as cash transaction. जिस बिजनेस ट्रांजैक्शन में गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करते वक्त इमीडिएटली कैश रिसीव्ड या कैश पेड करते हैं, उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 15,000। तो यहाँ पे गुड्स परचेज करने के बाद इमीडिएटली कैश का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये होगा कैश ट्रांजैक्शन। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, पेमेंट ऑफ सैलरी रुपीज़ 5,000। जब हम सैलरी पे करते हैं तो हम कैश एक्सचेंज करते हैं, कैश एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो इसे भी कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। मतलब जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होता है वो होता है कैश ट्रांजैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन means a transaction in which the cash is not immediately paid or received, but this cash is paid or received later on a specific date, that is called the credit transaction. जी दोस्तों, जिस ट्रांजैक्शन में कैश इमीडिएटली एक्सचेंज नहीं होता है, गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होते हैं लेकिन कैश इमीडिएटली एक्सचेंज नहीं होती है, तो कैश जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक डेट के बाद एक्सचेंज होती है, तो इमीडिएटली कैश एक्सचेंज ना होने के कारण इसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अनीता वर्थ रुपीज़ 8,000। अनीता को 8,000 का गुड्स सेल किया है, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं है, क्रेडिट पे दिया है, तो यहाँ पे इमीडिएटली कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, अ ट्रांजैक्शन इन विच cash is not involved, that is no exchange of money or money worth directly, that is called as नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जी हाँ दोस्तों, जिस ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, डायरेक्टली कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, मतलब एक्सचेंज में कैश नहीं होती है, इसे कहते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। दोस्तों इसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, मतलब बार्टर ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में देखिए, एक्सचेंज ऑफ बनाना विथ एप्पल्स।
So here in this transaction, there is no cash involvement. Banana is exchanged with apples. So there is no cash here and that's why it is called as नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. जी हाँ दोस्तों, ये हो गया बार्टर ट्रांजैक्शन, मतलब जिसमें कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. बनाना एक्सचेंज हो रहा है एप्पल के साथ, तो यहाँ पर कहीं पर भी कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. चलते हैं आगे. नेक्स्ट वन इज द नरेशन. फ्रेंड्स, a brief explanations given below the every transaction, that is every business transaction, when the explanation is given regarding the transaction, that is called as narration, and narration usually start with the word being or for. दोस्तों, जब भी हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं तो ट्रांजैक्शन लिखने के बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जो एंट्री से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसे कहते हैं नरेशन. क्योंकि अकाउंटेंट जब भी एंट्री लिखता है तो उसके पास वाउचर होते हैं. वाउचर के बेस पे वो ट्रांजैक्शन लिखता है तो उसे पता होता है कि ये ट्रांजैक्शंस का प्रूफ है वाउचर. लेकिन जो पर्सन अकाउंटिंग बुक चेक करता है या बाद में उसको ऑब्जर्वेट करता है तो उसे पता नहीं होता है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड किया गया है. तो उस पर्सन को अंडरस्टैंडिंग होने के लिए उस एंट्री के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है रिगार्डिंग द एंट्री, कि भाई ये एंट्री क्यों पास की है, ये एंट्री क्यों रिकॉर्ड की है, उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसे कहते हैं नरेशन. और नरेशन हमेशा स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग और फॉर, इसी वर्ड से वो स्टार्ट होता है. तो ये देखिए, ये जर्नल एंट्रीज यहाँ पर लिखी है और नीचे जो दिया है दैट इज़ अ नरेशन, जो ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशंस देता है. The next one is goods. Friends, the term goods refers to the merchandise, that is the commodities or anything which is trader trades. That is, a goods means anything which is traded by the traders. That is a day-to-day activity of the trader. The day-to-day activity means purchase and sales is called a day-to-day activity. It is called a goods. For example, medicine. Medicine is the good for the chemist, and another, the vegetable, are goods for the vegetable vendor. So friend, here both the seller sell the goods for earning a profit. जी दोस्तों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब कोई बिजनेसमैन जो गुड्स, मतलब जो थिंग्स रेगुलरली डे टू डे परचेस सेल्स करता है, या जिसे ट्रेड हम कहते हैं, ट्रेड का मतलब होता है परचेस सेल्स करना, तो जो ट्रेडर जिस थिंग का रेगुलरली ट्रेड करते हैं उसे कहते हैं गुड्स. जैसे कि अगर केमिस्ट की दुकान है, केमिस्ट की शॉप है, तो उसे के लिए गुड्स हो जाता है मेडिसिन. अगर वेजिटेबल वेंडर्स है तो उसके लिए गुड्स हो जाता है वेजिटेबल्स. अगर फर्नीचर की शॉप है तो टेबल, चेयर्स, कपबोर्ड, ये उसके लिए क्या हो जाता है, गुड्स. नेक्स्ट वन इज कैपिटल. Capital means amount invested by the proprietor or a businessman into his business, that is called a capital. Friend, when there is an excess of assets over the liability is also called as a capital. दोस्तों, जब भी बिजनेसमैन और प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कैश और कुछ एसेट इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं कैपिटल. और जब लायबिलिटी से ज़्यादा एसेट्स होती है तब एक्सेस ऑफ एसेट्स को कहते हैं कैपिटल. जैसे कि बिजनेसमैन ने अपने खुद के अमाउंट, कैश और एनी एसेट लाइक बिल्डिंग, मशीनरी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, उसे हम कहते हैं उसका कैपिटल. नेक्स्ट वन इज ड्राइंग. ड्राइंग्स मीन्स अमाउंट, that is a cash or goods withdrawn by the proprietor or the owner for the personal use is called a drawing. Yes my friend, when proprietor or owner withdraw from the business goods or cash for the personal use is called a drawings. For example, when the businessman paid the school fees from the business amount, it is called as a drawing. जी दोस्तों, जब भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कैश और गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज करता है तो उसे कहते हैं ड्राइंग. जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, बिजनेस में से हमने पेमेंट किया है
अपने चाइल्ड के स्कूल के फीस का। तो यहाँ पर जो हमने स्कूल फीस का पेमेंट किया है इसे पर्सनल यूज़ है, तो इसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। नाउ द नेक्स्ट इज डेटर। Debtor means a person to whom we sold the goods on credit and amount is receivable from him. That is called a person. Yes, my friend. पर्सन का डेटर का मतलब होता है ऐसा पर्सन की, ऐसा हमारा कस्टमर कि जिससे हमें क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है और उनके पास से हमें पैसे आना बाकी है, उसे हम कहते हैं डेटर्स। तो जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं वो हमें बाद में पैसे लाके देते हैं। तो जितने भी कस्टमर्स हम क्रेडिट पर सेल करते हैं वो सभी कस्टमर हमारे लिए क्या हो जाते हैं, डेटर्स। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज creditors is exactly opposite with debtor. Creditors means a person from whom we purchase the goods on credit and amount is payable to him. यस माय फ्रेंड, जिनके पास से हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेस किया है और हमें उन्हें पैसे देने होते हैं, इसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स परचेस किया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट देना है उसको, पेबल है अमाउंट, तो इसलिए वो जो बंदा है, जो सप्लायर है जिनके पास से हम परचेस कर रहे हैं वो हमारे लिए बन जाता है क्रेडिटर। नाउ द फ्रेंड नेक्स्ट टर्म इज बैड डेब्ट्स। Bad debts means amount irrecoverable from the debtor is called a bad debts. That is a person to whom we sold goods on credit basis and this person, that is debtor, could not pay our amount, that is called a bad debts. जी हाँ दोस्तों, bad debts मतलब जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है, मतलब जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं वो हमारा हो जाता है डेटर्स। लेकिन जब डेटर हमारे पैसे पे नहीं कर पाता है तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। ओके, मतलब डेटर से रिकवरी ना होना, इसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर। फ्रेंड, अमाउंट स्पेंड फॉर एनी इकोनॉमिक बेनिफिट इज कॉल्ड अ एक्सपेंडिचर। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई अमाउंट स्पेंड करते हैं और उसके बाद हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। एंड दिस एक्सपेंडिचर is divided into three parts, means there are three types of expenditure. One is capital expenditure, next one is revenue expenditure, and last one is deferred revenue expenditure. Friends, first we discuss the capital expenditure. When we spend the amount for purchasing of fixed assets, it's called as capital expenditure. And friends, when we purchase the fixed assets, this gives us a long-term benefit, and this is not in non-recurring in nature. जी हाँ दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जब हम अमाउंट स्पेंड करते हैं कोई फिक्स एसेट्स परचेस करने के लिए, उससे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो एसेट्स हम परचेस करते हैं दोस्तों, उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब उसको हम बार बार परचेस नहीं करते हैं, तो इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने बिल्डिंग परचेस कर दी, दैट इज़ आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन हम बहुत साल तक करते हैं और बिल्डिंग हम बार बार परचेस भी नहीं करते हैं। अनदर एग्जांपल है कि हमने कोई कंप्यूटर, मोबाइल परचेस कर लिया, ओके, मशीनरी परचेस कर ली, और या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने फर्नीचर परचेस कर लिया। तो ये जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द फिक्स एसेट्स, और जब ये फिक्स एसेट परचेस करते हैं इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Next term is revenue expenditure. Revenue expenditure means amount spent for the economic benefit for a short period. This period is less than 1 year, and this expenses is reoccurring in nature. दोस्तों, जब भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं और उसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड के में मिलता है या 1 साल से भी कम पीरियड में मिलता है, इससे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रीऑकरिंग होते हैं, मतलब हमें उन्हें बार बार स्पेंड करना होता है, उसका पेमेंट बार बार करना होता है। जैसे कि ये देखिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो ये हम इलेक्ट्रिसिटी बिल हर मंथ में पे करते हैं, दैट इज़ शॉर्ट पीरियड के लिए उसका यूटिलाइजेशंस करते हैं। ये दूसरा है कि हमने रेंट स्पेंड कर दिया, तो रेंट भी हमें एवरी मंथ का देना होता है।
तो इसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ मूविंग फर्दर to a deferred revenue expenditure. Friends, deferred revenue expenditure means the expenses which we used more than 1 year. That is called as a revenue expenditure. दोस्तों, जब भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं और वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं, 1 ईयर में वो यूटिलाइज नहीं हो सकते, उसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अगले 3 साल तक हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो एक ही बार अमाउंट स्पेंड करते हैं लेकिन वो 3 साल की में यूटिलाइज होता है, मतलब उसका यूटिलाइजेशन 1 साल से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका यूटिलाइजेशन हम मोर देन 1 ईयर के लिए करते हैं। ये रेवेन्यू टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं दोस्तों, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन मोर देन 1 ईयर होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टर्म्स, लेकिन हमारे और कुछ टर्म्स बाकी है, तो आपको जुड़े रहना है नेक्स्ट वीडियो तक, और रिमेनिंग जो टर्मिनोलॉजीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।